राम राम दोस्तों, मैं अरुण कुमार डायरेक्ट वैदिक रेमेडी चैनल में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे सूर्य ग्रह जब कुंडली के छठे भाव में होते हैं तो क्या संकेत मिलते हैं। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सन इन द सिक्स्थ हाउस ऑफ योर हॉरोस्कोप। छठे भाव को अगर समझे तो छठा भाव त्रिक भाव होता है, जीवन की चुनौतियों का होता है, रुकावटों का, चैलेंजेस एंड ऑब्स्टिकल्स ऑफ लाइफ। आपका स्वास्थ्य के बारे में बताता है, रोगों के बारे में, शत्रुओं के बारे में बताता है, कर्जे की स्थिति कैसे रहने वाली है, रोज़मर्रा का जो संघर्ष होता है उसकी जानकारी छठा भाव देता है। किसी भी तरह की जो हिंसा होती है, झगड़ा, इल्ज़ाम लगना, कोर्ट केसेस, ये छठे भाव से देखे जाते हैं। शिक्षा प्रतियोगिता का भी होता है, एनी टाइप ऑफ कंपटीशन इन लाइफ, वो छठे भाव से देखी जाती है। दूसरों की सेवा करना, सोशल सर्विस का भी होता है और सर्विस जॉब्स का भी होता है। आपकी मेहनत, हार्ड वर्क के बारे में भी जानकारी देता है, क्योंकि ये अर्थ त्रिकोण का हिस्सा होता है। दूसरे, छठे और 10वें भाव को अर्थ त्रिकोण कहते हैं। रोगों का होता है तो जो मेडिकल प्रोफेशंस होते हैं वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। शत्रुओं और इल्ज़ाम लगना छठे भाव से देखते हैं, इसलिए जो कानून के क्षेत्र हैं वो भी छठे भाव से देखे जाते हैं। सूर्य को अगर हम समझें तो सूर्य क्योंकि राजा हैं ग्रहों में, तो सूर्य आपकी नेतृत्व क्षमता को रिप्रेजेंट करते हैं। स्टेटस एंड अथॉरिटी के कारक हैं, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, प्रसिद्धि के कारक हैं और आपके गर्व के कारक भी हैं। ईगो, प्राइड, सेल्फ एस्टीम जो होता है, आत्मसम्मान, उसके सूर्य कारक होते हैं। पिता और पिता तुल्य लोगों के भी कारक होते हैं। सूर्य राजा हैं, इसलिए सरकार के कारक हैं। जो भी सरकार से जुड़े कार्य होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, आप वर्क प्लेस पे आपके सीनियर्स, बॉसेज, सूर्य उसके कारक हैं। और सूर्य क्योंकि जहाँ भी पर अपना प्रभाव डालते हैं वहाँ पर बहुत तेज प्रकाश डालते हैं, इसलिए सूर्य अवेयरनेस, जागरूकता के कारक भी हैं। और सूर्य सृजन करता है, क्रिएटर ऑफ लाइफ, प्रकृति के पोषक हैं, इसलिए किसी भी तरह की कला और रचनात्मकता में भी सूर्य की भूमिका होती है। सूर्य ज्ञान के कारक भी हैं, क्योंकि प्रकाश से ज्ञान मिलता है। शिक्षा और ज्ञान के कारक भी हैं सूर्य। संतान के मामले में भी सूर्य का कारक तब होता है। सूर्य अगर कुंडली के छठे भाव में है तो छठे भाव की चीज़ों पर सूर्य प्रकाश डालेंगे। आप स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहेंगे, अलर्ट रहेंगे स्वास्थ्य के प्रति। आपको अपने शत्रुओं की जानकारी भी होगी, मतलब गुप्त शत्रु आपके नहीं होंगे। सूर्य अगर छठे भाव में है तो झूठे मित्रों से आप दूर रहेंगे। सराउंडिंग के प्रति आपकी जो जागरूकता है वो बढ़ जाएगी। लेकिन छठा भाव सेवा का होता है, सर्व टू अदर्स। और सूर्य क्योंकि राजा है, गर्व के साथ ऑर्डर देने वाला, इसलिए सूर्य छठे भाव में असहज होते हैं, अनकंफर्टेबल। सूर्य पहले भाव में खुश होते हैं। फर्स्ट हाउस इज मी, क्योंकि पहला भाव सेल्फ होता है। सूर्य का जो स्वभाव है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। सूर्य सेंटर ऑफ अटेंशन बनना चाहते हैं, इसलिए अर्ली लाइफ में 30 वर्ष की उम्र तक आपका जो आत्मबल है, कॉन्फिडेंस है, वो कमज़ोर रहेगा जब सूर्य छठे भाव में होते हैं। जीवन में संघर्ष रहेगा, आसपास के जो आपके लोग होंगे उनसे बहुत ज़्यादा ईगो क्लैशेज होंगे आपके, बहुत से शत्रुओं और कॉम्पिटिशन्स का आपको सामना करना पड़ेगा। बार बार आपकी ईगो हर्ट हो सकती है। कैरियर का निर्धारण करने में विचित्र स्थिति हो सकती है, उसमें समय लगेगा कैरियर के निर्धारण करने में, क्योंकि बहुत बार ऐसा होगा कि छोटा काम आप करेंगे नहीं और बड़ा आपको मिलेगा नहीं। सूर्य अगर नीच हैं, शत्रु राशि के हैं, मतलब कमज़ोर हैं, तो सफलता आपको लेट मिलेगी। शारीरिक ऊर्जा, बॉडी वाइटलिटी की कमी आप महसूस करेंगे। कमज़ोर होने के साथ साथ अगर सूर्य पीड़ित भी हैं, शनि राहु केतु के प्रभाव में है, तो बार बार आपको फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, हड्डियों से संबंधित परेशानी हो सकती है, अर्थराइटिस, गाउट, हृदय रोग, पाचन तंत्र की समस्या, बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, हाइपर एसिडिटी, इस तरीके के जो रोग होते हैं, हृदय की समस्या, माइग्रेन, फीवर, इनका आपको सामना करना पड़ सकता है। झगड़ों में, कोर्ट केसेज में लंबा वक्त आपका ख़राब हो सकता है। वर्क प्लेसेस पर सीनियर्स और जूनियर्स के साथ आपको तालमेल बनाने में बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। कमज़ोर और पीड़ित सूर्य की 7वीं दृष्टि 12वें भाव पर जाती है। 12वां भाव होता है आपके एक्सपेंसेस का, खर्चों का, लॉसेज का। तो फिजूल खर्च आपके बढ़ सकते हैं, अस्पताल पर खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। सरकार या पुलिस से झगड़ों में आपका नुकसान होना संभव है। लेकिन अगर सूर्य मजबूत हैं, छठे भाव में, उच्च राशि के हैं या मित्र राशि के हैं, तो राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए ये एक अच्छी स्थिति बनती है। छोटी उम्र से ही शत्रुओं का सामना करना, ये आपको अंदर से मजबूत बनाएगा। राजनीति में भी काफ़ी शत्रु रहते हैं। मजबूत सूर्य के साथ आप 30 की उम्र के बाद शत्रुओं पर विजय जरूर पाएंगे। मजबूत सूर्य आपको एक अच्छा डॉक्टर भी बना सकता है, अच्छा फिजिशियन, क्रिमिनल लॉयर आप बन सकते हैं। 30 वर्ष की उम्र के बाद आपका आत्मविश्वास बहुत अच्छा हो जाएगा।
सूर्य राजा है तो मजबूत सूर्य छठे भाव में संघर्ष के बाद उच्च पद भी आपको दिला सकता है, अच्छा आपका स्टेटस और अथॉरिटी वाली पोजीशन आपको मिल सकती है। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता सूर्य आपको दिला सकता है अपनी दशा में। छठे भाव में सूर्य तो ईगो के जो क्लैशेज होते हैं उसको कम करने का अभ्यास करना सही चाहिए। छठे भाव में सूर्य है तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि छोटे लेवल से शुरू करके आप उच्च स्थान को प्राप्त करते हैं। दूसरों की मदद करना, दूसरों की सेवा करना, इससे भी सूर्य की ऊर्जा संतुलित होती है। सूर्य छठे भाव में है तो पिता आपके गवर्नमेंट सर्विस में या मेडिकल प्रोफेशन से या कानून के क्षेत्र से हो सकते हैं। पिता के साथ वैचारिक मतभेदों को भी कम करने का प्रयास जरूर करना चाहिए। दोस्तों, छठे भाव में सूर्य के होने पर ये जो फल मैंने आपको बताए हैं, इन फलों में अन्य ग्रहों के प्रभाव से बदलाव होना संभव है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।